जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। कैसे हैं आप सब मेरे साईं परिवार। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो थंबनेल से क्लियर आइडिया मिल गया होगा आप सभी को कि आज का अनुभव कैसा है। अगर नहीं मिला है आइडिया तो मैं डिटेल्स में सुनाऊंगी, शेयर करूंगी ये साईं महिमा। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम फ्लोरिडा में रहती हैं। अब रिसेंटली वहाँ सीवियर हरिकेन सभी ने एक्सपीरियंस किया जिसका नाम मिल्टन था। जब सबको पता चला कि ये हरिकेन बहुत सीवियर होने वाला है, सब नेचुरली बहुत डर गए थे। मैम बताती हैं कि इनका पूल स्क्रीन वीक था और मैम श्योर थी कि हरिकेन की वजह से, हरिकेन के तांडव से पूरा स्ट्रक्चर गिरने वाला है, टूटने वाला है। अब इनके घर के फ्रंट यार्ड में ना बड़े बड़े पेड़ हैं। तो मैम बहुत डरी हुई थी कि ये बड़े बड़े पेड़ अगर घर के ऊपर गिरता है हरिकेन के वजह से तो प्रॉपर्टी डैमेज तो होगा ही, साथ खिड़की भी टूटेंगी, खिड़कियाँ भी टूटेंगी आई मीन। गवर्नमेंट ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि बहुत सारा खाना घर पे स्टोर रखा जाए, सिटीजन स्टोर करके रखे, क्योंकि 7 दिन पावर आउटेज होने का संभावना है। मोर ओवर एक जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर के एकदम बाद ही खाना वगैरह दुकान सब अवेलेबल, खाना वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि दुकान पाट का क्या हाल रहेगा ये कोई नहीं जानता है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि घर पे खाना स्टॉक करके रखिए। मोर ओवर 7 दिन पावर का आउटेज, मतलब पावर नहीं रहेगा, तो मैम ने ना बहुत सारा खाना बना कर रखा था कि क्राइसिस सिचुएशन पे भूखा रहना पड़े। और सब कोई मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे हरिकेन का सामना करने के लिए। मैम डिसाइड करती हैं कि वो बाबा के फ़ोटोज़ का प्रिंट आउट निकालेंगी। निकालती भी है बहुत सारे प्रिंट आउट, और अपने घर के चारों ओर में मैम बाबा के फ़ोटोज़ चिपकाती हैं। घर के फेंस पे, पूल में, घर के हर कोने में मैम बाबा के फ़ोटोज़ चिपकाती हैं, क्योंकि सच्चरित्र जी में हम सभी ने पढ़ा है ना वो अध्याय जहाँ हम जान पाते हैं कि बाबा का कैसा कंट्रोल था नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। तो मैम को पूरा विश्वास था कि अगर वो बाबा के फ़ोटोज़ घर के चारों कोने पर लगाएंगी तो बाबा बचा लेंगे, बाबा कुछ हानि होने ही नहीं देंगे। तो फाइनली जिस दिन मिल्टन नामक हरिकेन का लैंडफॉल होता है, मैम अपने परिवार के साथ साईं को पुकारती हैं। मैम को बहुत डर लग रहा था कि अगर इस हरिकेन के चलते प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो बहुत सारे खर्चे तो होने वाले हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। और हम सभी ने देखा है ना, हम सब टीवी में देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब हरिकेन, ये सब जब तूफ़ान आंधियाँ आती हैं तो कितना डिज़ास्टर, कितना भयंकर रूप ले लेती हैं, टॉर्नेडो वगैरह, है ना। तो सुबह के 4:30 बज रहे थे और इनका पूरा घर हिल रहा था। वो तेज़ हवाओं से, मतलब वो तेज़ हवाएं चल रही थी, हवाओं का आवाज़, एक भयंकर आवाज़ भी मैम को सुनाई दे रहा था, और पूरे घर के लाइट्स भी ना ब्लिंक कर रहे थे। मैम बहुत डर गई थी और मैम बहुत रो रही थी। पूरे घर में एक बार इस कोना एक बार उस कोना मैम जाकर देख रही थी कि घर में सब कोना ठीक तो है ना, कहीं कुछ मतलब टूटा तो नहीं ना, सब सलामत तो है ना। एक बार मैम अपने पूजा रूम से अपने पूल एरिया को देखती है तो ना उनको एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का फ्रॉक दिखा जो पूल एरिया में बैठा हुआ था। तो मैम ने एक बार सोचा कि उस फ्रॉक को वो घर के अंदर लाएंगी ताकि वो सेफ रहे, पर हवा इतनी तेज़ बह रही थी कि बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मोर ओवर पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जब हरिकेन लैंडफॉल करेगा तो कोई भी अपने खिड़की दरवाजे खुला नहीं रखेंगे। मैम अपने घर से ही बाहर का सीन देख रही थी। इनका पूल स्क्रीन पूरा हिल रहा था, ठीक है, घर में लाइट्स ब्लिंक कर रहे थे, भयंकर स्पीड में हवा बह रही थी, और जब हवा बहुत स्पीड में बहती है ना, एक भयंकर सा आवाज़ भी होता है, तो वो आवाज़ भी मैम सुन रही थी। पूरा घर इनका हिल रहा था। मैम ने सोच लिया कि एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो चाह के भी वो रोक नहीं सकती। तो बहुत दुखी होकर वो चुपचाप अपने रूम में चली गई सोने, ठीक है। मतलब सुबह के 4:30 बजे से लैंडफॉल हो गया था, तो मैम सोची कि मैं और जाग के क्या ही करूं, अब जो होना वो तो होना ही है, मैं चुपचाप जाके सो जाती हूँ। जब सुबह हुई, मैम जब उठी तो मैम नोटिस करती हैं कि उनके घर का एक भी सामान डैमेज नहीं हुआ, न घर के अंदर न घर के बाहर। और तो और जहां हरिकेन के वजह से बाकी घरों में 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहां मैम के घर में पावर कट हुआ ही नहीं। अब इस फोटो को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वही फोटो है जो मैम ने प्रिंट किया था और घर के कोने कोने में लगाया था हरिकेन आने से पहले।
ये हरिकन का तांडव जब ख़त्म हुआ, मैम ने नोटिस किया कि इस फ़ोटो में भी बड़े से आंधी का ज़िक्र किया हुआ है। देखिए लिखा है कि कोई भी आंधी चाहे वो कितना भी बड़ा हो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे पास महफूज हो। इवन अ बिग स्टॉर्म कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू एज यू आर सील्ड एंड सिक्योर विद माई ब्लेसिंग्स। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस करें इस फ़ोटो में, ये फ़ोटोज़ ना मैम ने घर के बाहर बाहर चिपका के रखा था। फ़ोटो में फ़ोटो का भी कुछ नुकसान हुआ, एक नुकसान भी नहीं हुआ। सो बाबा का कितना कंट्रोल है एलिमेंट में, सचरित में कही गई हर एक अक्षर सच है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर सा अनुभव है कि कैसे बाबा विदेश में भी अपने भक्तों को संभाल के रखते हैं, महफूज रखते हैं। वैसे मैम ने मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट किया है कि आप सब उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि साईं जल्दी उन्हें एक संतान दे, उनकी गोद भर दे। इनको यकीन है कि आप सबकी प्रार्थनाएं ज़रूर रंग लाएंगी, तो इनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। और मैम आपको कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा अनुभव हमें उपहार देने के लिए, हमारे साथ ये अनुभव शेयर करने के लिए। और मेरे साईं परिवार, आई एम वेरी श्योर आप सबको ये अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।